दर्शकों, ये कहानी है आगरा की मीना वर्मा जी की, जो एक साधारण शिक्षिका थीं, लेकिन उनका जीवन साधारण नहीं था। रोजमर्रा के संघर्षों और पूजा पाठ में डूबे होने के बावजूद उनके घर में शांति का कोई अता पता नहीं था। मीना जी गायत्री परिवार और साकार विश्वरी धार्मिक संस्थानों से जुड़ी हुई थीं, लेकिन इनके जीवन में सुकून का कोई संकेत नहीं था। स्कूल में पढ़ाने के दौरान मीना जी की मुलाकात एक सहायक अध्यापिका से हुई, जो संत रामपाल जी महाराज की अनुयायी थीं। वे अक्सर संत रामपाल जी का सत्संग और आरती सुनती थीं। मीना जी उनकी इस साधना से प्रभावित होने लगीं। लेकिन कहते हैं ना, जब आप सही रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं तो शैतान आपको सही रास्ते से भटकाता है। इसलिए ही शायद मीना जी के जीवन में अजीब घटनाएं घटने लगीं। उन्हें देवी देवताओं की भयावह छवियां दिखाई देने लगीं, जो इन्हें डराने लगीं। परंतु संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने और ज्ञान गंगा पढ़ने के बाद मीना जी के अंदर धीरे धीरे एक बदलाव आने लगा। फिर इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। इसके बाद इनके पति ने न केवल शराब और तंबाकू छोड़ दिए, बल्कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य भी बन गए। मीना जी के घर में शांति लौट आई। मीना जी की मां, जो 25 सालों से सांस की बीमारी से जूझ रही थीं, उन्होंने भी संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली और पूरी तरह स्वस्थ हो गईं। दर्शकों, अब आइए सुनते हैं मीना जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम मीना वर्मा है। मीना जी, आप कहाँ से आई हैं? मैं आगरा यूपी से आई हूँ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सन 2012 में 1 सितंबर को नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करती थी? हाँ जी, बहुत साधनाएं करते थे हम। गायत्री परिवार से हम जुड़े रहे 2 साल। इसके बाद साकर विश्वरी, जो अब वर्तमान में नारायण हरि नाम से जाने जाते हैं, वहाँ भी हम रहे 1.5 साल। और इससे जो जगत में चली आ रही हैं पूजाएं, वो भी किया करते थे। व्रत रहना, पूजाएं करना, मणि मसानी पूजना, ये सब करते थे। बहन जी, जब आप इतनी साधनाएं कर ही रही थी तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? संत रामपाल जी महाराज की दया कृपा हम पर ऐसी हुई। मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, शिक्षा मित्र पद पर हूँ। मेरे साथ सहायक अध्यापक संत रामपाल जी महाराज की शिष्या, वो मेरे साथ पढ़ाती थी। वो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग दोपहर में इंटरवल के टाइम में सुना करती थी, और दोपहर की आरती भी सुनती थी, असुर निकंदन। तो मैं उनके पास बैठती, मुझे बड़ा अच्छा लगता। तो मैंने मैडम से कहा, मैडम आप ये आरती हमें लिखवा दीजिए। कि नहीं, हम ऐसे तो नहीं लिखवा सकते। तो मैम, जिस दिन मैं नहीं सुनती हूँ, आप नहीं आते, तो मुझे घर पे बहुत सारी प्रेत आत्माएं दिखती हैं, और ये गणेश जी, पार्वती, शंकर जी, दुर्गे माँ, ये सभी मेरे पीछे पीछे भागते हैं, फरसा लेकर के, तलवार लेकर के। और मैं भागती हूँ, बहुत तेज़ दौड़ती हूँ, कभी पहाड़ों पे, कभी पानी में भागती हुई जाती हूँ। तो फिर मुझे ज्ञान गंगा दी। ज्ञान गंगा के देने के बाद वो पढ़ी, मैंने बहुत अच्छा ज्ञान लगा इसमें। पहले तो मुझे बहुत बुरा लगा कि इसमें देवी देवताओं के बारे में ऐसा लिखा है, पर वो पढ़ते गए तो अच्छा लगा। पर उन्होंने मुझे कैसेट ला के दी, लैपटॉप पे सुनती थी मैं। तो मेरे ज्ञान समझ में आ गया। अंदर अंदर से परमात्मा से प्रार्थना करते रहे, हे परमात्मा, ये ज्ञान तो बहुत अच्छा है। और मैं साकर विश्वरी में जाया करती थी, वहाँ भी बताया करते थे वो कि परमात्मा एक है, वो यहाँ भी है, वहाँ भी है, सर्वत्र वही अपनी सत्ता संभाले हुए है। और मेरे पति जो व्यसन करते थे, बहुत ज़्यादा बियर पीना, तम्बाकू खाना, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करना। मैं पूछती क्यों लेट आए, तो मुझे पिटाई लगा देते। इतनी ज़्यादा पिटाई लगाते थे, मेरा चेहरा पूरा सूज जाता था। तो मैं बहुत रोती थी। मैं इतना पूजा पाठ करती हूँ, फिर भी मेरे पति की ना तो कोई अमाल छूट रहे और ना ही लड़ाई झगड़ा बंद हो रहा। मात्र पूछने मात्र से ये मारपीट करते हैं। तो परमात्मा से प्रार्थना करती रहती, परमात्मा आपका ज्ञान समझ में आ गया है, हे संत रामपाल जी महाराज, मुझ पर इतनी दया करो कि मेरे पति भी इस ज्ञान को समझ लें और वो भी भक्ति करने लगें, सात्विक जीवन जीने लगें। तो ऐसे करते करते एक दिन मैं सत्संग से आई, लौट के साकर विश्वरी में जाया करती थी संडे के दिन। तो जब घर पे आई तो रास्ते में साकर विश्वरी से प्रार्थना कर रही थी, इनका फ़ोन आ गया। उन्होंने सुबह ही पी लिया ऐसा लग रहा है, तो वो पिटाई ना करें। उन्होंने आते ही मुझ में एक थप्पड़ दे दिया। फिर मैंने कहा, हे संत रामपाल जी महाराज, मेरी रक्षा तो की नहीं साकर विश्वरी ने, मुझे बस अब प्रमाण दे दीजिए, आप पूर्ण परमात्मा हो। मैंने मात्र पुकारा ही था और इनका हाथ ऐसे रुक गया और मुझे में थप्पड़ नहीं दिया। मुझे विश्वास उसी समय हो गया कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा हैं और ये पूरी शक्ति हैं। फिर ये गाली गलौज कर रहे थे, हे परमात्मा दया करो, इनका मुंह बंद हो जाए, ये ऐसे गंदे शब्द ना बोलें। परमात्मा ने उनका मुंह भी बंद कर दिया और ये घर से कहीं चले गए। भरोसा हो गया था पूरा, परमात्मा ये अब कुछ गलत शब्द नहीं बोलेंगे और ना ही अब कुछ गलत करेंगे। कह के गए थे मैं अब आऊँगा नहीं लौट के, पर मुझे भरोसा था संत रामपाल जी महाराज पर कि ये लौट कर आएंगे। तो मैं ऐसे रो रही थी, हे परमात्मा, संत रामपाल जी महाराज, अब कैसे आऊँ आपके यहाँ? आपकी कैसेट सुनती हूँ तो ये लैपटॉप बंद कर देते हैं, कहते हैं यहाँ पर नहीं बजाओगी, और आपका नाम लेती हूँ तो कहते हैं कि वहाँ नहीं जाओगी। अब मैं आपके यहाँ कैसे आऊँ?
तो ऐसे ही मैं रो रही थी, तो परमात्मा सामने मेरे घर में ही मैं लेटी थी, वो एक विंडो है खुली हुई है, वहाँ पे गुरुजी मुझे दिखाई दिए, धोती कुर्ता पहने हुए और गले में स्वापा डाले। तो मैंने, गुरुजी आप मेरे घर पर, परमात्मा को देख के मैं बैठ गई और ऐसे हाथ जोड़ लिए कि हाँ बेटा मैं तेरे पास आया हूँ। तो मैं रोने लगी बड़ी तेज तेज, हे परमात्मा अब मैं आपके यहाँ कैसे आऊँ? बरवाला में मेरे पति तो मना करते हैं कि बेटा ये रामशरण बहुत अच्छा है, तो मैं मेरे यहाँ पे लेकर आएगा, ये भक्ति कर तुझे करवाएगा, खुद भी करेगा। तो मुझे विश्वास हो गया। फिर परमात्मा उतर के आए सीढ़ियों से और मुझे अपने सीने से लगा लिया। मैं पूरा परमात्मा में समा गई थी। इतना तेजोमय संत रामपाल जी महाराज चमक रहे थे कि यहाँ पे मैं कोई प्रकाश नहीं बता सकती। ट्यूबलाइट जलती है इस तरह की, बहुत सारा प्रकाश था। अब विश्वास हो गया कि परमात्मा आए हैं और उन्होंने कह दिया भक्ति करेंगे। सतलोक आश्रम बरवाला में चली गई और मेरे पति मेरे साथ गए, बोलते गए कि मैं तो सुधरूंगा नहीं, तुम ले तो जा रही हो, पर मुझे विश्वास था परमात्मा जरूर सुधार देंगे। तो वहाँ चले गए, नाम दीक्षा हमने ले ली, मेरे बच्चों ने ले ली। बहन जी, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? बहुत भाई साहब, बहुत लाभ प्राप्त हुए मैं सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे पति को ये ज्ञान समझ में आ गया। वहाँ की व्यवस्था देखी, वहाँ का जो मेंटेन था, भक्तमती एक तरफ, भगत जी एक तरफ, खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी, और गुरुजी ने जो सत्संग सुनाया था उस सत्संग से प्रभावित हुए और मेरे पति देव ने भी नाम दीक्षा के लिए मन बना लिया। गुरुजी ने कहा था कि जो व्यसन करते हैं, तम्बाकू खाते हैं और शराब पीते हैं, उनके साथ आपको खाना नहीं खाना है। तो हम और बच्चे एक साथ खाना खाते थे, मेरे पति अलग खाना खाते थे। उनको यह बहुत बुरा लगता था कि अब मैं भी यहाँ से दीक्षा ले लूँगा तो आप लोग मेरे साथ खाना खाओगे? हाँ बिल्कुल खाएंगे, आप गुरुजी से दीक्षा ले लेंगे। तो मैं जब से आई नाम ले करके अपने घर, तो मेरे पति ने 8 दिन में ही बिल्कुल बियर छोड़ दी थी, तम्बाकू खाना भी छोड़ दिया था और गुरुजी की चर्चा करते थे। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत घर में शांति हो गई, ऐसे सुख की गंगा सी बहने लगी मेरे घर में। और मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, उन्हें 25 साल हो गए थे सांस की बीमारी को। डॉक्टर्स कहते थे आपको आजीवन दवा खानी पड़ेगी, आप ठीक नहीं होगे। जब परमात्मा के ज्ञान से प्रभावित हो गए, गुरुजी कहते सभी लोग नाम लें, सुखी हों, अपना जीवन धन्य बनाएं। तो ऐसा प्रयास रहता था, हे परमात्मा मेरे परिवार वाले, मेरे मायके वाले, ससुराल वाले सभी ये ज्ञान को समझ लें और वो भी आपकी शरण में आ जाएं। तो माँ से बोलती रहती थी, मम्मी चलो आप वहाँ। मेरी बेटी भी कहती थी, तो मेरी माँ को लगा कि ये बार बार बोलती है मेरी बेटी, लाओ ले लेते हैं नाम दीक्षा। तो मन बना लिया था उन्होंने कि मैं जाऊँगी, अब की बार तुम जाओगी सतलोक बरवाला आश्रम में तो मुझे ले चलना। तो इतना उनको बोलने मात्र से उनको दवा नहीं खानी पड़ी। पूरे रात भर हम चले ट्रेन में, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं हुई और आश्रम में पहुँच गई। मेरी मम्मी को दवा नहीं खानी पड़ी। मेरी मम्मी ने नाम दीक्षा ले ली। नाम दीक्षा लेने के बाद गुरुजी ने घर पर दर्शन दिए और कहा कि बेटा इस दवाइयों को फेंक दो, इनकी तुम्हें अब जरूरत नहीं पड़ेगी। माँ ने मुझे फ़ोन करके बताया घर पे आने के बाद कि जब से दीक्षा लेकर आए तब से मुझे गुरुजी ने दर्शन दिया और ऐसा बोला है, हाँ मम्मी दवा फेंक दो आप, गुरुजी ने कहा। तो मेरी माँ ने दवा फेंक दी और मेरी माँ संत रामपाल जी महाराज की दया कृपा से मेरी माँ की 25 साल पुरानी सांस की बीमारी ठीक हो गई और वो घर का सारा काम कर लेती हैं जो बिल्कुल नहीं कर पाती थी। मेरी बड़ी दीदी के पित्त की थैली पूरी पथरी से भरी हुई थी, तो मैं उनसे बोलती रहती, दीदी आप संत रामपाल जी महाराज से आप दीक्षा ले लें और उनके ज्ञान को समझें, आपकी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। सबकी बीमारी ठीक कर रहे हैं। तो बार बार बोलने से दीदी के मन में तो आ गया। जब डॉक्टर ने कहा आपका ऑपरेशन होगा, बिना ऑपरेशन के ये पथरी ठीक नहीं होती है, पूरी थैली आपकी भरी हुई है, दीदी बहुत घबरा गई कि मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। तो उनको नाम भी याद नहीं रहा था संत रामपाल जी महाराज। हे मीना के गुरुजी, मैं आपसे दीक्षा ले लूँगी पर मेरा ऑपरेशन ना हो। तो ऐसा बोलने के बाद हॉस्पिटल में गई और उन्होंने चेकअप कराया। तो डॉक्टर ने कहा कि मेरे जीवन का ये पहला केस है कि बिना ऑपरेशन के पित्त की थैली खाली हो चुकी है, ये तो चमत्कार है, ऐसा कैसे हुआ? तो दीदी के अंदर से विश्वास बढ़ गया कि मीना के गुरुजी ने मेरे पर दया कर दी है और मैं इसीलिए ठीक हो गई हूँ। और रो रही थी कि मैं शंकर जी की इतनी पूजा करती थी, कुछ दया नहीं करी। शंकर जी ने उन्होंने दर्शन दिए और कहा कि मेरे बस की बात नहीं है कि मैं तुम्हारी बीमारी काट देता, तो फिर आप पूजा क्यों करवा रहे थे? तो बस इतना बोले और शंकर जी उन्हें दिखाई देना बंद हो गए। फिर मेरी दीदी ऐसे गुरुजी से अंदर अंदर से बात करती नहीं, हे मीना के गुरुजी अब मुझे दर्शन दे दो, दया करो। तो उनको दर्शन दिए। मेरी दीदी ने प्रणाम किया उनको हाथ जोड़कर, तो प्रकाश आ रहा था पर गुरुजी का सिंहासन पीछे हट रहा था। संत रामपाल जी महाराज और कबीर साहब उन्हें दिख रहे थे, वो सिंहासन पीछे जा रहा था। पर उन्हें विश्वास हो गया और उन्होंने मेरे से फ़ोन पर बात करने के लिए जिया जी से बोल दिया। हॉस्पिटल में भर्ती हो चुकी थी कि मैं इलाज कराऊंगी, दर्द बंद नहीं हो रहा है पेट का। तो डॉक्टर ने कहा पित्त की थैली तो आपकी खाली हो चुकी है पर आपकी जो सारी पथरी आहार नाल में जा चुकी है, इसलिए आपके दर्द हो रहा है। तो ये तो मैं तार डाल दूंगा। डॉक्टर ने कहा कि तार डालने से ये ठीक हो जाएंगी, सारी निकल जाएगी। तो मेरी दीदी गुरुजी से अंदर अंदर बात कर रही थी, हे परमात्मा जल्दी मुझे डिस्चार्ज करवा दो और मैं चली जाऊंगी बरवाला आश्रम मीना के साथ, वो जाएगी अब बोल रही थी। तो जीजा जी से बोलकर उन्होंने मेरे से फ़ोन करवाया और मुझे बुलाया। सारी रात सत्संग सुनती रही, पूरी रात बिल्कुल नहीं सोई। जब मैं गई थी पीली पड़ गई थी, पूरा चेहरा पीला, शरीर पीला और ना खड़े होकर चल पा रही थी। सारी रात सत्संग सुनी, थोड़ा सोती थी और सुनती ज़्यादा रहती थी। सुबह वो खुद चल करके वॉशरूम चली गई, नहा भी ली और डॉक्टर ने आकर चेकअप किया कि आप तो ठीक हो, आप जा सकते हो, डिस्चार्ज हो गया। वो घर चली गई। बस
इनमें ही वो चली गई, नाम दीक्षा ले ली, वो बिल्कुल स्वस्थ हैं और ठीक है। काल भगवान उन्हें लेने आया था गेट पे से, जब वो ठीक होकर चली गई घर पे तो वो खड़ा था एक भयंकर सा व्यक्ति गेट पर। उन्होंने डर लग रहा था देख करके, हृदय कँप रहा था, तो उसने उनको उठा लिया और ऊपर ले जाने लगा। तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज का नाम लिया, हे संत रामपाल जी महाराज मेरी रक्षा करो, मुझे तो कोई ले जा रहा है। तो ऐसा उन्होंने पुकारा, वैसे उसने वहीं से छोड़ दिया और दीदी वापस अपने शरीर में आ गई। तो दीदी का पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया था, यहाँ तक मल निकल गया था, इतनी भयंकर पीड़ा हुई थी उनको जब वो ले गया था निकाल के तब। पर दीदी को खूब विश्वास हो गया और वो चली गई, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। आज दृढ़ता से भक्ति कर रही हैं, पूरा परिवार भक्ति कर रहा है। जीजा जी का एक्सीडेंट हो गया, परमात्मा ने बचा लिया। बेटा का एक्सीडेंट हो गया, उसको भी बचा लिया। और बेटा बाद एक पार्क में लेटा था, पीछे सांप उनके पैर पे बैठा रहा। उस बेटा ने समझा कि मेरा दोस्त अपना हाथ रखे है, तो जब उसने फुसफुस की आवाज़ करी है तब उसने देखा पीछे क्या है, तो देखा तो सांप, डर के मारे पैर हटाया तो सांप भाग गया पर काटा नहीं। ऐसे आए दिन परमात्मा चमत्कार करते रहते हैं, दया करते रहते हैं। मेरा एक्सीडेंट हो गया था बहुत भयंकर, मैं टर्न ले रही थी, अब तो एक व्यक्ति ने नया सीखा हुआ था, उसने तेज़ गाड़ी मेरे में ठोक दी, मेरी गाड़ी टूट गई आगे से। बिल्कुल देखकर कोई नहीं कहेगा कि मैं कैसे बची, पर मैं हवा में तैरती हुई और थोड़ी दूर जा कर के नीचे गिरी। मेरी बस कमर में थोड़ा चोट लगी थी और ये कोहनी छिल गई थी, इतना ही 2-4 रुपए की दवा लेके मैं ठीक हो गई, बस पट्टी करा ली थी। परमात्मा ने बहुत रजा करी। मेरी बेटी के 3 एक्सीडेंट हो गए नामदान लेने के बाद। बुलेरो वाले ने, बेटी उतरी स्कूल की वैन में से, दूसरा बुलेरो वाला आ रहा था, उसने बेटी की कमर में धक्का ऐसी एक्सीडेंट दिया कि मेरी बेटी बहुत तेज़ दूर गिरी। मैं छत पे थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे दीवार गिरी हो कहीं, पर देखा तो मैंने कहा एक्सीडेंट किस में हो गया। देखा तो मेरी बेटी, मैंने बेटा इतनी जोर से लगी तुम्हारे, कि नहीं माँ मेरे तो कहीं नहीं लगी, आवाज़ तो बहुत तेज़ हुई थी। पर संत रामपाल जी महाराज ने इतनी दया करी कि मेरी बेटी के एक्सीडेंट होने के बाद भी उससे कहीं नहीं लगी। और उसके बाद अभी 6-7 महीने हुए हैं कि मेरी ननद गाड़ी चला रही थी प्लेटिना, तो वो भी ले जाती हैं मेरी बेटी को अपने साथ, तो दूसरा व्यक्ति ने भी ठोक दिया उनको रॉन्ग साइड में, तो मेरी बेटी और वो दोनों गिर गई। तो मेरी ननद की ये टूट गई थी हड्डी यहाँ की, और मेरी बेटी बस बीच रोड पे गिरी और तुरंत खड़ी हो गई। उसने अपनी बुआ को खड़ा किया और जिन लोगों ने, 2 लड़कों ने ठोका था उनको खड़ा किया, 2 बुरी तरह घायल हो चुके थे। पूरे गांव वालों ने, अड़ोसी पड़ोसियों ने देखा और कहा संत रामपाल जी महाराज की शिष्य है, इसलिए खुशी के कहीं नहीं लगी। और उसकी बुआ के तो बहुत लग गई और तुरंत हॉस्पिटल ले गए। मेरी बेटी के कहीं कोई धक्का अभी तक नहीं हुआ था, मालिक ने दया कर दी, वो ठीक हो गई बिल्कुल। मेरे बेटे ने गाड़ी चलाने लगा छोटी उम्र में ही, 12 साल का था, तो उसके दोस्त ने गाड़ी मांग ली, वो इतनी तेज़ गाड़ी चला रहा था, कवर नहीं कर पाया, तो मैक्स वाले ने ठोक दी। तो 200 मीटर तक मेरा बेटा और वो लड़का साथ वाला खचरता हुआ चला गया, गाड़ी भी घिस गई और उस लड़के का पूरा चेहरा ये छिल गया। पर मेरे बेटे के मात्र अंगूठे में लगी थी, पैर के अंगूठे में, जो खुद ही गाड़ी चला के लाया घर पे और मुझे उसने बताया। उसका दोस्त 1-1.5 महीने बाद ठीक हुआ था। संत रामपाल जी महाराज ने हम पर इतनी दया कृपा की है। संत रामपाल जी महाराज की दया कृपा से हम 7 बहनों में से 6 बहनों ने नाम दीक्षा ले ली है और हम 6 बहनें सुखी जीवन जी रहे हैं। मेरे माँ बाप को बेटियों के ससुराल की ओर से कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों के जीवन से वो भी सुखी हैं बहुत। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको अद्भुत लाभ मिले, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी? सर जी, मैं तो उनसे सबसे यही कहना चाहूँगी, आप पढ़े लिखे हो, आप भगवान को पाने के लिए इतने परेशान होते हो, जगह जगह जाते हो, आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को सुने, उनके वचनों को सुने, यूट्यूब पर सुने, टीवी चैनलों पे, कई चैनलों पे आते हैं, उनको सुने, उनसे नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण करवाएं और सतलोक जाने का रास्ता क्लियर कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए बहुत ही आसान तरीका परमात्मा ने दे दिया है। संत रामपाल जी महाराज ने, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग कई चैनलों पे आते हैं, उनके नीचे पट्टी चलती है, उस पट्टी पर बहुत सारे नंबर चलते रहते हैं, कोई भी नंबर आप नोट करें और उन पर डायल कीजिए, फ़ोन कीजिए, वो आपको नज़दीकी नामदान केंद्र का पता बता देंगे, वहाँ पर जाकर आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब क्या बताना चाहता है दास साहब को कि यहाँ का जो यश है यो नकली है, ये कोई यश नहीं है। जैसे अभी आपको बताया, कोई राजनेता था, उसका स्टैच्यू बना रखा है, वो कितना कुत्ता कौवा बनकर अपने सटोची में मूत रहा है और वहां उसकी पूजा हो रही है, वो खाक यश हुआ उसका। चाहे कितने गीत गाए जाओ, उसकी तो ब्रांड मैटी हो रही जीव की। तो हमने ये दुर्गति से पीछा छुटवाना, संसार के चोचलों को देखना नहीं है, तब हम आगे चल पाएंगे सफर में। क्या बताते हैं, मन तो सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे, सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीर, सर्व सोने की
लंका थी भाई रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजियो, जम के पड़े जंजीरम, मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। अब क्या बताते हैं कि सारी सोने की लंका थी, और एक पलक में आंडी पाके अंडा था, एक पलक में मृत्यु हुई, लगे सुंडी में बाण उसके, और पड़ा नो मुंह बाके इब गदा अपने अंडा और रावण। और देखिए नकली हमारे गुरु के क्या करते हैं, बोला रामचंद्र जी के हाथों से मर जाने से उसकी गति होगी, वो तो स्वर्ग में गया, ऐसा ढेर स्वर्ग में जाया करे हैं, 100 झोटिया मांस खा जा, 100 मटके दारू पिया करता, और ऐसे कुबद करनी आदमी स्वर्ग जाएगा? राम तो मरो चाहे किससे तो मरो, अगर राम के हाथों मरने से मोक्ष होता है तो राम पहले अपने कौन पे मारा हो सब तो पहले। ये तो बनावटी बातें, मूर्ख बनाने वाली बातें थी। बुरे कर्म करनिया व्यक्ति आप मरो चाहे किसी का मारा मरो, उसने दुर्गति को प्राप्त होना होता है। तो परमात्मा कहते हैं उसके जम के दूध ले गए पकड़ कर रावण को, कुबद्दी को। आप तो एक चिप्स लगा के कोठी बना लोगे 2-3 मंजिल की, 2 बना लोगे, 3 बना लोगे, और वो सोने की बना रहा था सारी, और फिर भी साथ ना रही। कहते हैं भक्ति बिना क्या होत है ये भरम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार। भक्ति बिना क्या होता है ये भरम रहा संसार, 1 ग्राम भी सोना ना ले जा सका वो रावण चलती बार। यहीं डले डोके गोबर के बूंद की तरह यहीं छोड़ जा, और जीवन अनमोल नाश कर दिया। तो क्या बताते हैं, उदय अस्त बीच चक्कर चले थे ऐसी जन ठकुराई, उदय अस्त बीच चक्कर चले थे ऐसी जन ठकुराई। चौणक ऋषि स्वर कल्प करी जब खोज न पाया राई, मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। एक मानदाता नाम का चक्रवर्ती राजा था पूरी पृथ्वी पर, उदय अस्त में उसका ही राज्य था, यानी पूरी पृथ्वी। उसने कुबद भाई, उसके सैनिक भी कुबद्दी हो गए, क्यों जिसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं, सब राजा था, राजा तो था प्रजा। एक चुणक नाम के ऋषि से उन्होंने कोई अपशब्द कह दिए, मतलब ऋषि ने यही पूछा था भी कहाँ जा रहे हो, ये घोड़े पर सवार क्यों नहीं है कोई व्यक्ति सैनिकों। तब सैनिकों ने कहा जी ऐसे ऐसे बात है, राजा चक्रवर्ती मानदाता राजा का घोड़ा है, पूरी पृथ्वी पर हम घूम कर आए हैं, किसी ने राजा का घोड़ा पकड़ा नहीं। तो चुणक ऋषि अपनी भक्ति कर रहा था, उसने पूछा कि इस घोड़े को पकड़ लेने से क्या होता। वो सैनिक बताते हैं ऋषि जी को कि उस व्यक्ति ने मानधाता चक्रवर्ती राजा के साथ युद्ध करना पड़ता जो इस घोड़े को पकड़ देता। राजा के पास 72 अक्षौणी सेना है। चुणक ऋषि ने पूछा कि क्या किसी ने नहीं पकड़ा। सैनिक कहते हैं किसकी मां ने दूध पिलाया है, इस घोड़े को हाथ लगा दे, जाड़ फोड़ दे हम। 72 करोड़ सैनिक है, ये काल का जाल है। उधर से ऋषि जी में सिद्धियां थी, काल की भक्ति करके एटम बम बना हुआ था। उसने खड़ा हुआ और कहा कि ला मैं बांध लेता हूं घोड़े को, मैंने पकड़ लिया घोड़ा तेरे राजा का। अब वो सैनिक कहते रहे कंगाल तेरे दाने तो खाने को नहीं, तू क्यों बकवाद करे, छोड़ दे, तेरी क्यों सहमत आई है। ऋषि कहने लगा जा बुला लो तेरे राजा ने। उन्होंने राजा को नमक मिर्च लगाई, जी आज एक व्यक्ति ने घोड़ा पकड़ा है, कल दूसरा हिम्मत करेगा, इसको सबक सिखाना चाहिए। मंत्रियों ने कहा, राजा ने कहा जाओ ले जाओ। एक आदमी को मारने के लिए 18 करोड़ यानी 72 करोड़ सेना की 4 विभाग बना दिए, 4 टुकड़ी बना ली, एक टुकड़ी भेज दी। उधर से उस काल के पुजारी चुणक ऋषि ने सारी उम्र साधना करके हठ योग करके सिद्धियां प्राप्त करके एटम बम बना लिया। वचन से एक पुतली बना दी, वह पुतली छोड़ दी, वह एटम बम की तरह वो अनेक होगी वहां पर, और उसने सब 18 करोड़ सेना का नाश कर दिया। 72 करोड़ सेना की
4 टुकड़ी भेजी चुनक ऋषि को मारने के लिए मानधाता ने, और ऋषि ने 4 पुतली बना दी एटम बम। वो चारों के चारों ने 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया। अब हो गया राजा जैसा था। तो कहते हैं यहाँ काल कोई ना कोई बकवाद कराए बिना रहे को नहीं। यहाँ यू किसी ने सुखी ऋण नहीं दे सकता। थोड़ा बहुत जो यहाँ का हल्का सा सुख है वो भी ना रहने देता। जैसे कोई व्यक्ति अपना ठीक जीवन जी रहा है। एक नेक व्यक्ति था, अपना भगवान से डर के रह रहे थे, भक्ति तो नहीं करते थे, वैसे भी अच्छे नेचर के थे। तो उनके लड़के ने कुबद कर दी, किसी लड़की के साथ हुक कर दी, और वो तगड़े आदमी थे लठा वाले। उस नालायक बालक ने अपनी भी देही तड़वाई और माँ बाप और कुटवा दिए, उनकी भी देही तड़वा दी। बता के कर लिया। तो यहाँ ऐसा जालिम स्थान है पुण्यात्माओं, यहाँ से निकले पार पड़ेगी। और ईब वो निकलन का प्रॉपर वे आपके पास है, और देर ना लाओ, तुरंत काम करो, चलो सतलोक चलेंगे, जहाँ सदा सुख रहेगा आपको। अब क्या बताते हैं, मन तो सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। सतलोक को, सचखंड को परमात्मा ने सुख का सागर बताया है। जैसे समुद्र में जब चले जाते हैं बहुत दूर जहाज के माध्यम से, तो समुद्र में जल के अतिरिक्त कोई चीज दिखाई नहीं देती, वो सागर कहलाता है। तो सतलोक के अंदर सुख के अतिरिक्त और कोई वस्तु नजर नहीं आओगी आपने, वो सुख सागर है। अब सुख सागर किसको कहते हैं? शंखों लहर मेहर की उपज, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपज, जैसे दास के साथ तो बहुत बार बनती है, और पहले भी होता था। एकांत स्थान पर जब होता, एक ऐसी हिलोर उठती अंदर हृदय में, कोई भी कितना दुखदाई व्यक्ति हो, कोई किसी प्रकार की टेंशन हो, वो बिल्कुल खत्म हो जाती। सब अपने से लगते हैं, और चाहकर भी उनके प्रति कोई हेट नफरत बन ही नहीं पाती। तो वो मेहर की लहर उपजी थी हृदय में, मेहर की लहर थी। वह कोई बुरा नहीं लगे था, कोई किसी में दोष दिखाई नहीं देता। तो फिर उसके जाने के बाद जैसे थे वही सारे खचड़ा भर जाता है। तो परमात्मा याद दिलाते हैं उस सतलोक में शंखों लहर मेहर की उपजे, कोई वहां बुराई कर ही नहीं सकता। जैसे छोटे बालक हैं 3-4 वर्ष के, इनमें विषय विकार होता ही नहीं, चाह कर भी नहीं हो सकता। तो वहां जा करके हमारे अंदर जो क्रोध है, बकवाद है, लोभ है, ये कति खत्म हो जाएंगे। और ऐसा ही आपका जीवन होगा, ऐसा ही नर नारी करके वहां पर सृष्टि है, वहां जो परिवार होगा, जो सुख वहां पर है वो यहां हो ही नहीं सकता। तो पुण्यात्माओं, कुछ ऐसी बातें हैं जो सार्वजनिक नहीं की जा सकती, तो वो सुख वहां पर भी आपको सदा बना रहेगा। तो कहने का भाव है, संकेत ही समझना चाहिए। तो हमने यहाँ बकवाद सब त्याग कर एक राम नाम पर लाग के सतभक्ति पर उस सुविधाओं को प्राप्त करने की चेष्टा करनी है। यहाँ तो ये रेडी नहीं थे, कितना सुख हो, 1 मिनट में मृत्यु हो जाए, वो सुख न के चाटक आज मंत्री है और कल कुत्ता बढ़कर संतरी गली में घूम रहा होगा, क्या फायदा इसका? इस सच्चाई से परिचित होकर, इन दुखों से, इस काल के जाल को से परिचित होकर फिर परमात्मा कहते समझा है तो सिर दर पाओ और बहुर नीरे ऐसा दाव। ये दाव है आपका। कहते समझा है तो सिर धर पाओ और बहुर नीरे ऐसा दाव। सिर पर पांव रखना, पूरी स्पीड तो भागना, जैसे पीछे कोई आपत्ति हो, जैसे पागल कुत्ता देख ले को तेरी तरफ भाग रहा है और वो स्पीड खींच ले, तो उस तो डबल स्पीड तो भागे पार पड़े उस तो बचने के लिए, या ऐसी जगह पर पहुंचे जहां उसकी रेंज ना हो। तो ये काल एक पागल कुत्ता हमारे पीछे लग रहा है। अब इससे बचने के लिए कहते समझा है तो सिर दर पाओ,
यानी डट के भक्ति कर, बुराइयां ते दूर रहे, मर्यादा तोड़िए मत ना तक फिर काल खा जाता है। और बहुत ऐसा दाव, अब ये दाव है आपका, ये गोल्डन चांस है, ये भक्ति का मिलना, इसमें मनुष्य जन्म आपको प्राप्त होना और इस दास का प्राप्त होना, ये योगों पाचा संयोग जुड़ा करते हैं जो आज आपके जुड़ गए। तो क्या बताते हैं, उदय अस्त बीच चक्कर चले थे ऐसी जन ठकुराई। उदय अस्त बीच चक्कर चले थे ऐसी जन ठकुराई। चुणक ऋषि स्वर कल्प करी जब खोज न पाया राई। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। फिर बताते हैं भाई, दुर्योधन से राजा होते संग एकोतर भाई। दुर्योधन से राजा होते संग इकोतर भाई। 11 अक्षौणी संग चले थी देही गीद ना खाई। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे भाई। 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए। 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए। एक सपुत्र उत्तान पात का परमात्म पद पाए। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। कबीर साहब कहते हैं, या तो माता भगत जने या दाता या सूरी। ना तो रह ले बांजड़ी क्यों व्यर्थ गवावे नूरी। कबीर साहब कहते हैं, कह तो माँ भगत जने संत पैदा करे या दानवीर पैदा करे, दानी दाता, और या सूरवीर हो। ना तो कहते हैं इस ताची बांझ बली क्यों व्यर्थ गवावे नूर। अपने शरीर का भी नाश क्यों करे ये कूतरू पाल पाल के। अब कहने का भाव ये है, जैसे 60,000 सगड़ के राजा सगड़ के 60,000 उसने पुत्र मांगे, पुत्र ना थे। एक तपस्वी था, उसकी उसने साधना की, उसने उसको 60,000 पुत्र दे दिए। अब देखो पुण्यात्माओं, वो तपस्वी कुछ नहीं दे सका था, उसने अपने कई जन्मा का कोटा उनको दान कर दिया। अब वो कभी जन्म मनुष्य का होगा उसका तो नहीं संतान मरेगा और दुनिया के ताने सह करके वो अपना जीवन व्यतीत करेगा। इस काल के जाल को कबीर साहब के अतिरिक्त या उन महापुरुषों के अतिरिक्त जिनको मिले थे और उनके द्वारा अमृतवाणी कोड वर्डों में है, उसको तो आप जन समाज समझ नहीं सका। इस दास को अबुदी जी कबीर भगवान ने तो इस सारे ज्ञान को समझा के निर्णय कर रहा आपके सामने कि ऐसी दुर्गति होती है। हम सोचो उसने पुत्र दे दिया, उसने तो अपना सारा कोटा नाश कर लिया, क्यों भक्ति का आदमी तो था ही नहीं। जब डले ढोरा तपस्या करता था, उसके अपने भूत भविष्य के सारे द्वार बंद कर लिए। जो यहाँ के लोक में एक बहुत उत्तम बात मानी जाती है, पुत्र हो और कुछ सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग के कुछ अंश तक ये एक दंत कथा लोकवेद बना रखा था इन नकली संतों ऋषि आचार्यों शंकराचार्यों और गुरुओं ने कि भाई जिसका संतान ना हो ना पुत्र ना हो उसका तो मुंह भी ना देखा सुबह सुबह। और इस बात से वो जिसका संतान नहीं वो भी खूब परिचित होते हैं कि मैं निकलूंगा बाहर, अगर किसी ने देख लिया तो मुंह फेर लेगा, तेरे दर्शन भी नहीं करेगा। तो इसे नरक के जीवन को जीते हैं वो व्यक्ति। फिर क्योंकि ज्ञान तो ये है नहीं, ज्ञान तो अब शुरू होगा, अभी हुआ है ये, तो अब हम इस चीज से परवाह नहीं करेंगे। तो वो जीवन जिसने 60,000 पुत्र उसको वरदान कर दिया, उसने अपने 60,000 जन्मा की द्वार बंद कर लिया। नो भुगत का मरेगा ऐसे दुख तान्य सह कर। अब बात यह है कहने का, जो दास बताना चाहता है कि 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए। एक सपुत्र उत्तान पात का परमात्म पद पाए। मन तू
सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। अब या तो माता भगत जने, या दानी दाता, या सूर, ना त बांझ भली क्यों व्यर्थ गंवावे नूर। जैसे क्या बताते हैं, राजा सगड़ के 60,000 पुत्र थे, फूला नहीं समावे काख पीटे। उन्होंने ऐसी क्रिया शुरू कर दी। ये गलत गाइड करने वाले व्यक्ति भी कहते नीम हकीम खतराए जान। तो ये लंबी कहानी बन जाएगी, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि 60,000 सगड़ के पुत्रों ने, किसी ने उनको बता दिया कि एक तालाब बना दे छोटा सा, एक कुई बनवा दे, एक बगीची लगा दे, उसको एक अश्वमेघ यज्ञ जितना पुण्य बनता है। तो राजा सगड़ ने सब पुत्रों से कहा, उन्होंने सोचा ये दाढ़ की दाढ़ बैठी या काम लाग जाके मैं इनके पुण्य बने। अब उन्होंने सारी पृथ्वी पर जगह जगह फैल गए और वो लगे खड्डे खोदन, तालाब बना दिया, कुई खोद दी, बगीची ला दी। फिर आगे चलो, एक घोड़ा रखते थे खुला, उस पे लिख दिया था कि हमारे कार्य में कोई बाधा करे तो इस घोड़े को पकड़ दे, फिर युद्ध करे। अब पृथ्वी ने, इस पृथ्वी का एक देवी होती है जो इसकी कंट्रोलर है, यह मिट्टी नहीं, इसका एक देव है जिसके अंतर्गत ये आती है। तो उस पृथ्वी को, देवी को चिंता हुई कि इसको सारी में खड्डे खोद देंगे तो इसमें खाओ कमाओ कैसे की जनता। विष्णु जी के पास गई एक गाय रूप बना के, गाय का मतलब है ऐसा है, और शरीफ पशु के रूप में। तब उससे कहा कि भगवान मैं तो जलावतन कर दी, क्या बात होगी, किसने कर दी कि 60,000 पुत्र हैं सगड़ राजा के, उनका शरण उठ रही है, उनकी धुन लग रही है, जगह जगह खड्डे खोद दिए, जनता के खावेगी। मेरा जो स्थान है वो कमाने खाने के लिए, बोने के लिए नहीं रहेगा। तो विष्णु जी ने कहा कि जा करता हूं इसका यत्न। उसने इंद्र को टेलीफोन कर दिया। इंद्र को ये चिंता बनी रहती है कि तेरे शासन काल में यदि कोई यज्ञ धर्म करके इतनी पुण्य ना कर ले जिसे इंद्र की पदवी उसको दे दी जाती है, इंद्र को पदरहित कर दिया जाता है। इंद्र को कहा भगवान विष्णु ने कि इंद्र कहां सोया पड़ा है तू, पृथ्वी लोक पर ऐसे ऐसे चल रहा है, तेरी गद्दी को खतरा है। इंद्र ने क्या किया, रात्रि में सगड़ के सारे पुत्र सारा दिन कस्सी बजाई, पड़ के सो गए। घोड़ा बंध रहा था वृक्ष के। इंद्र के स्वर्ग से आए 2 दूत, उन्होंने वो घोड़ा खोल के, एक कपिल मुनि नाम के ऋषि थे, वो बैठे बैठे तपस्या कर रहे थे और उसकी पलकें जो हैं जमीन पर टिक गई थी। इतनी वर्ष की साधना हो गई थी उसकी, पलकें इतनी लंबी बढ़ गई थी, जमीन पर टिकी हुई थी। अब उन हलकारों ने, इंद्र के दूतों ने, अनुचरों ने वो घोड़ा खोल के कपिल मुनि की जांग का बांध दिया। पतली पतली टांग हो रही थी, जैसे वृक्ष की जड़ जमीन तो बाहर दिख जाए, उनमें जगह होती है नो, उसका बांध दिया टांग का घोड़ा। अब सुबह सगड़ के पुत्र उठे सभी, उन्हें घोड़ा नहीं पाया। घोड़े की पद चिन्हों से देखते देखते वहां पहुंचे। घोड़ा बंध रहा है कपिल मुनि की जांग के। तो उन्होंने जाकर उस ऋषि के भाले, ये नोकीले भाले लाए दोनों तरफ नो। उन्हें तब अभिमान भारा था, ऋषि का हुआ दर्द। किसने के उसने पलक ठा के देखी क्रोध में, क्योंकि दर्द होया उसके, ये बाड़ो आंगली मार दे जब दर्द हो। उन्होंने न्यू करया, अग्नि बाण छुट्टे उसमें तो ऋषि की आंखों में तो क्रोध से, और 60,000 सगड़ के वही खत्म कर दिया पुत्र। अब परमात्मा कहते हैं अब यहाँ के यश हुआ, ये 60,000 पुत्रों की होने की काख पिटी थी, अब सगड़ मारे टक्कर रोन लाग रहा, पड़ा पड़ा है मेरे पुत्र मर गए। और उधर से ये काल की पुजारी है, कबीर साहब ने हर तरह का ज्ञान दिया है। क्या कहते हैं कि 72 अक्षौणी क्षय करी, ये चुन के शीश्वर एक, दे धारे जोरा फिरे, ये सभी काल के बेखे। क्या बताते हैं कि 72 अक्षौणी क्षय
तपस्या करी, बेहतर सोनी सेना का नाश कर दिया। किसने? उस चुनक ऋषिश्वर, एक जिसको ऋषिवर कहा करते थे, ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि, उसके ये काले कारनामे हैं कि बेहतर सोनी सेना का नाश कर दिया। कहते हैं दे धारे जोरा फिरे, जोरा माने मौत है। परमात्मा कहते हैं कि सच साधना ना करके, ये अन्य साधना करके ये चलती फिरते एटम बम बन जाते हैं, जिनको तुम ऋषि में ऋषि मान रहे थे। अपना जीवन नाश किया और उस बेहतर सोनी सेना चुनक ऋषि ने उस मानदाता का नाश कर दिया। कहते हैं दे धारे जोरा माने चलती फिरती मौत है ये ऋषि। और फिर कहते हैं दुर्वासा को पेता समझन आई नीच, 56 करोड़ या 2 कटे वो मची ही रुधिर की कीच। इस ज्ञान के ऊपर बच्चों फिदा हो जाओ। सही बताता हूँ आपको भगवान के ज्ञान पर। अब कैसा निर्णायक ज्ञान दिया है कबीर भगवान ने। उन्होंने ये तत्व ज्ञान बताना चाहा था। नकली इन आचार्यों ने, शंकराचार्य ऋषियों ने, गुरुओं ने, ब्राह्मणों, काजी मुल्लाओं ने कैसे सितम ढाए थे कबीर भगवान पे। वह कभी कथा सुनाया करेंगे, धीरे धीरे सुनाते भी रहे हम। ऐसे जुल्म किए थे, लेकिन मालिक ने किसी को बद्दुआ नहीं दी, क्योंकि वो बच्चे उसके हैं और वो परमात्मा है। और वो काल के दूत ये करके साधना ऋषि बन गए, सिद्धियां के एटम बम लिए फिरे थे। जरा सा कोई टोक दे, छेड़ दे, उस सब एटम बम छोड़ देते सिद्धि का। कहते हैं दुर्वासा को पे तहा समझने आई नीच, और 56 करोड़ या 2 कटे या मची रुधिर की कीच। जरा सा मजाक किया था बच्चों ने जाके दुर्वासा से, बालक करे दिया करें, इतना बुरा श्राप दिया करें, ये दुष्ट है, तुम इनको ऋषि कोई राक्षस है, तो जिसने श्राप दे दिया तुम सारे यादों का नाश होगा, इसका ढायत है। ये ऋषियों के काम है, ये तो दुष्टों के काम होते हैं। चाहे वचन से मार दे, चाहे गोली से मार दे, वो तो हत्यारा ही है। तो इसी प्रकार कहते कपिल मुनि का जाकर हींगा मनु भाले लगा दिए और कहा रे तू कैसे खोला है हमारे घोड़े को। कपिल मुनि ने वो उठाई अपनी पलकें और कहते अग्नि बाण छूटे, 60,000 सगड़ के नाश कर दिए। अब क्या बताते हैं, मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। भाई 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए। कपिल मुनीश्वर ने खा दिए। वह एक सपुत्र उतान पात का वो परमात्म पद पाए। मन तू सुख के सागर बस रे जा और न ऐसा यस रे। कहते एक सपुत्र उत्तान पात का ध्रुव और परमात्म पद पाए और 60,000 सुगड़ के को बद्दी थे। कहते यही मार खा गए। अब जैसे आप जी ने लोकवेद सुन रखा था, ध्रुव पार हो गया, प्रहलाद पार हो गया, फलाना पार हो गया। और यदि हम बतावें कि रविदास पार हो गया, फलाना पार हो गया, वह थारा दच्चा नहीं, तो उन्हीं के उदाहरण देने पड़ते हैं कि जैसे ध्रुव पार हो गया आप मानते ही हो, तो परमात्मा ने उन उदाहरणों से समझाया है कि तुम भक्ति करने वाला एक का सपुत्र बतेरा और वो 60,000 का लंगार बता के काम आया। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं सत भक्ति करोगे ध्रुव से भी अच्छी पदवी पाओगे तुम, जो दास आपको बताने जा रहा साधना।